ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए जितनी ज़्यादा ज़रूरी एक स्ट्रेटजी है और रिस्क मैनेजमेंट है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी उसका रिस्क रिवार्ड रेशियो है। तो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंट क्या है ट्रेडिंग में और इसको कैसे यूज करते हैं। सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। हे गाइस, मेरा नाम विकास और आप देख रहे हैं विकास द ट्रेडर। तो ये है मेरा डे 27 कंसिस्टेंटली वीडियो बनाने का और अपलोड करने का। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो और दिखाता हूँ आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो कैसे होता है, इसके बारे में बताता हूँ। तो आओ चलते हैं। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ कि रिस्क रिवार्ड रेशियो का मतलब ये होता है कि आप मान लीजिए 100 रुपये का रिस्क ले रहे हैं और इस पर रिवार्ड कितना टारगेट कर रहे हैं। तो अगर आपका टारगेट है इसमें 100 पे 100 ही है तो ये आपका हो गया 1:1 का रिस्क रिवार्ड रेशियो। तो अगर आपका 100 रुपये पे लॉस हो जाएगा, मतलब एसएल आपका 100 पे है और आपका टारगेट जो है 200 पे है, मतलब प्रॉफिट आप 200 पे बुक करेंगे, तो फिर आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो हो जाएगा 1:2 का। इसी तरह अगर आपका 100 रुपये का एसएल है और टारगेट आपका 300 का है तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:3 का हो जाएगा। और इसी तरह अगर आपका 400 का टारगेट है तो 1:4 का हो जाएगा रिस्क रिवार्ड रेशियो। तो इसको कहते हैं रिस्क रिवार्ड रेशियो। और आपको अब बता दूं कि आपको इसको फॉलो कैसे करना है। तो आपकी कोई भी स्ट्रेटजी हो, अगर उसका बिन रेट, पहले आपको बिन रेट पता होना चाहिए। बिन रेट क्या होता है? तो आपका बिन रेट मतलब ये होता है कि आपका 10 में से कितना ट्रेड लॉस हो रहा है, कितना ट्रेड प्रॉफिट हो रहा है। मान लीजिए आपका 5 ट्रेड लॉस हो रहा है, 5 ट्रेड प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब कि आप 100 रुपये कमा रहे हैं 5 ट्रेड में, मतलब 500 रुपये कमा रहे हैं और 500 रुपये 5 ट्रेड में गंवा रहे हैं, तो आप जीरो पे हो गए। मतलब आप न प्रॉफिट में है न लॉस में है, ब्रोकरेज अलग से दे देंगे। तो आपको इस ऐसी स्ट्रेटजी के लिए आपको 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो फॉलो करना चाहिए, जिसमें आप 5 ट्रेड में अगर 500 रुपये गवा रहे हैं तो 5 ही ट्रेड में आप 200 के हिसाब से 1000 रुपये बना रहे हो, तब तो आपका इसमें प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब आप देखेंगे तो 500 रुपये नेट टू नेट प्रॉफिट में आप आ जाएंगे। जैसा कि आपने देखा, ये है बिन रेट और आपका ये है रिस्क रिवार्ड रेशियो। तो आपको अगर इतना बिन रेट मिल रहा है, इतने रिस्क रिवार्ड रेशियो पे, तो आप ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। आपको प्रॉफिट में आने के लिए क्या करना होगा? आपको प्रॉफिट में आने के लिए सिर्फ इससे ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा आपको बिन रेट या फिर इससे ज़्यादा रिस्क रिवार्ड रेशियो लाना पड़ेगा। तो सीरियसली मतलब आपको बता रहा हूँ, अगर आपका 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो है, मान लीजिए 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो, तो आप 34% अगर ले आएंगे तो आप ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। बट आपको प्रॉफिट में आने के लिए 34 से आपको ज़्यादा लाना पड़ेगा। मान लीजिए 40 ला रहे हैं तो आप प्रॉफिट में इजिली आ जाएंगे। और अगर आपका 1:4 का है तो आपको सिर्फ 20% बिन रेट के साथ काम करना है तो आप ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। बट आपको इससे ज़्यादा लाना है तभी आप प्रॉफिट में आएंगे। 1:4 मतलब अगर आपका 1:4 का रिस्क रिवार्ड रेशियो है तो आपको 20% से ज़्यादा लाना पड़ेगा। तो मतलब आप मान लीजिए 30% ले आएंगे अगर, तो आप प्रॉफिट में आ जाएंगे ईजिली। तो यही था बिन रेट और रिस्क रिवार्ड रेशियो, और आपको इजी तरीके से समझाया हूँ। अगर नहीं समझाया तो एक बार फिर से आपको बताता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। मान लीजिए आपका 50% का बिन रेट है, मतलब 5 ट्रेड एसएल जाता है, 5 प्रॉफिट जाता है, तो ये आपका एसएल हो गया, ये आपका प्रॉफिट हो गया। तो आपको ब्रेक इवन पे आ जाएंगे, मतलब आप जीरो पे आ जाएंगे। और आपको सिर्फ प्रॉफिट में आने के लिए क्या करना है? यही 50% को बढ़ा करके 60 या 70% ले आना है। मतलब आपको बिन रेट बढ़ा लेना है। मतलब कैसे आपकी स्ट्रेटजी जो भी हो, उसका बिन रेट और रिस्क रिवार्ड रेशियो देखना है। जो स्ट्रेटजी में ये चीज़ फिट बैठे तो आपको ये ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। आपको ये बढ़ाना है, आप इससे जितना ज़्यादा ले आएंगे आपका प्रॉफिट उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मतलब सीरियसली ये है कि आपको बिन रेट पे फोकस करना है और रिस्क रिवार्ड रेशियो दोनों पे फोकस करना है। दोनों मतलब अपने साथ ही चलेंगे तभी आपका प्रॉफिट हो पाएगा। तो बस यही था। तो गाइस, मैंने आपको समझाया कि बिन रेट क्या होता है, रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होता है। दोनों अगर साथ चलेंगे तभी आपका प्रॉफिट हो पाएगा। और आपको दिखाया मैंने कि ब्रेक इवन पे आप कितने पे पहुंच पाएंगे। आपको ब्रेक इवन से ज़्यादा बिन रेट लाना पड़ेगा तभी आप प्रॉफिट में आ पाएंगे। तो बस बिन रेट में और रिस्क रिवार्ड रेशियो में आपको कोई भी कमी नहीं करनी है। फिक्स मतलब आपको लेना है। मान लीजिए अगर आप 1:1 का ले रहे हैं तो उतने पे आइए, लेकिन उसकी स्ट्रेटजी बिन रेट 70, 80, 90% होनी चाहिए। क्योंकि अगर 50% में काम करेंगे तो आप ब्रेक इवन पे ही रह पाएंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है और इसी चीज़ को फॉलो अप करते रहना है। मतलब कि आपको बिन रेट भी बढ़ाना है, रिस्क रिवार्ड रेशियो भी बढ़ाना है, तभी आपकी स्ट्रेटजी अच्छे प्रॉफिट्स दे पाएगी। तो बस यही था आज के लिए। तो चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और आपको कुछ भी समझ में आया हो तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो। अगर ना समझ में आया तो कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।